हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 की हम चर्चा करेंगे। लगातार अपडेट सामने आ रही है और जल्दी ही यहां पर नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कौन कौन से पद के लिए भर्ती है, टोटल कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान रोडवेज भर्ती की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 महीने पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि भाई आपकी भर्ती आने वाली है और जल्द ये भर्ती आएगी। लेकिन तब से प्रोसेस यहां पर चल रही है और अब 1-2 दिन से तो यहां पर बहुत ज्यादा अपडेट सामने आ रही है कि भैया अगस्त में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। अब यहां पर 13 साल पहले राजस्थान रोडवेज भर्ती हुई थी। 13 साल से अब मतलब 9 साल का इंतजार है। 9 साल से यहां पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब रोडवेज में भर्ती आएगी। रोडवेज संघ के द्वारा भी काफी मांग की जा रही है सरकार से कि भैया रोडवेज भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है और यहां पर जो है जो आपके पैसेंजर है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए यहां पर सभी पदों की मांग की जा रही है। तो यहां पर आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अगस्त महीने में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि यहां पर जो आपके विभाग है उसने प्रस्ताव तैयार करके राजस्थान सरकार को भेज दिया है। अब राजस्थान सरकार क्या करेगी, जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो पूरी संभावना है कि इसी महीने के अंत तक इसका जो यहां पर आपके वित्त विभाग की जो मंजूरी है वो मिल जाएगी और जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलेगी, सरकार की मंजूरी मिलेगी, आपका जो यहां पर नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो पूरी संभावना है कि अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टोटल कितनी पोस्ट है तो यहां पर जो है आपके 5200 यानी 5200 पदों पर यहां पर भर्ती होने वाली है। वैसे तो 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन यहां पर विभाग ने आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है उसके द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 5200 पद की यहां पर मांग की गई है और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य सरकार जल्द ही स्वीकृति लेकर इसमें भर्ती को यहां पर जो है जारी कर दिया जाएगा। तो 5200 पद हैं। 5200 में यहां पर सर्वाधिक जो पद हैं आपके 3000 पद आपके चालक परिचालक के हैं। अब चालक परिचालक यानी आपके चालक जो ड्राइवर है और परिचालक यानी जो कंडक्टर है, तो चालक परिचालक के सर्वाधिक पद हैं। 3000 में से भी जो आपके 2000 पद हैं ये आपके किसके हैं, कंडक्टर के हैं, और जो आपका 1000 पद है ये किसके, आपके चालक के हैं। बाकी के पद कितने हैं, तो बाकी के जो आपके अन्य पद हैं वो अन्य भर्तियों के हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई रोडवेज में सिर्फ आपके चालक परिचालक का ही काम है। पूरा भाई आपके जहां पर डिपो होता है, बस डिपो, उस पर आपके एलडीसी भी बैठता है, वहां पर आपके जूनियर अकाउंटेंट भी होता है। इसके अलावा आपकी जो बस खराब होती है तो मैकेनिक उसको ठीक भी करता है, तो इंजीनियर की आवश्यकता भी है। तो यहां पर कई पदों की आवश्यकता है। और जब मैंने 3 महीने पहले वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, इन पदों पर भी भर्ती होगी। तो हो सकता है कि विभाग के द्वारा ही इन पदों की भर्ती ली जाए, तो अन्य पदों पर भर्ती होने वाली है। तो बाकी यहां पर 3000 तो आपके ड्राइवर और इसके कंडक्टर के पद होंगे। बाकी की जो पोस्ट है आपकी अन्य यहां पर जो है पोस्ट रहने वाली है। लेकिन सर्वाधिक जो यहां पर प्रचलित पोस्ट है आपकी चालक परिचालक है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं पूरी डिटेल कि चालक बनने के लिए क्या क्या चाहिए योग्यता और परिचालक बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप लोग जो है चालक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम परिचालक के लिए भी आपके 10वीं पास ही योग्यता है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप लोग यहां पर कंडक्टर बन सकते हैं। अब देखो, सिर्फ ओनली 10वीं पास होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप ड्राइवर बन रहे हैं, कंडक्टर बन रहे हैं, तो यहां पर आपका जो लाइसेंस है वो भी होना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल लाइसेंस नहीं है कि आपने जो है 2 पहिया वाहन का बनवा लिया या आपने 2 and 4 का बनवा लिया, वो वाला नॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल सबके पास में होता है वैसा लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। ये थोड़ा हैवी लाइसेंस होता है। हैवी लाइसेंस मतलब इसमें कई प्रक्रियाएं होती है जिनसे गुजरना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके आपको हैवी लाइसेंस यहां पर मिलता है। ठीक है ना। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, साथ में आपके पास में हैवी लाइसेंस है जो सिर्फ चालक परिचालक के लिए होता है, अगर वो आपने बनवा रखा है तब जाके आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर परिचालक की, तो इसमें 10वीं पास योग्यता है और आपके पास में भी यहां पर हैवी लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैवी लाइसेंस यहां पर होना चाहिए। और हैवी लाइसेंस के साथ में यहां पर आपको डिप्लोमा भी चाहिए। क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। अब आप क्या बोलोगे सर, डिप्लोमा किस चीज का चाहिए, तो डिप्लोमा का मतलब है जब आप हैवी लाइसेंस बनवाते हो उसी समय आपका एक डिप्लोमा होता है। लगभग 15 दिन की आपकी एक ट्रेनिंग होती है और उसमें आपको जैसे कि फर्स्ट एड सिखाया जाता है। अगर कोई मतलब कोई भी यहां पर पैसेंजर घायल हो गया,
या कुछ उसकी मतलब कोई तकलीफ हो गई तो आप उसको यहाँ पर जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचाओगे उससे पहले आप उसको क्या ट्रीटमेंट दोगे, तो फर्स्ट एड की नॉलेज आपको दी जाती है। आपको जो है अगर यहाँ पर जो चालक है उसको कोई दिक्कत हो जाए तो परिचालक को गाड़ी कैसे चलानी है, तो हर प्रकार की परिस्थितियों से यहाँ पर समझाने हेतु और सिखाने हेतु आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी को यहाँ पर डिप्लोमा कहते हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये सबको करनी होती है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लाइसेंस नहीं हैवी लाइसेंस चाहिए होता है और साथ में डिप्लोमा या ट्रेनिंग चाहिए होती है, तब जाके आप जो है यहाँ पर परिचालक बन सकते हैं। अब इसके लिए देखो डिप्लोमा आपने किया तो इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई 15 दिन का 20 दिन की ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो बहुत जरूरी है अगर आप परिचालक बनना चाहते हैं। तो भाई आपके अगस्त में यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है। अब इसमें एग्जाम होती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी, परसेंटेज बेस हो जाएगी, नहीं, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी आपसे गाड़ी चलवा कर दिखाया जाएगा, गाड़ी चला के बता कि भाई आप चला सकते हो नहीं चला सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल होगा एक तरह से, ठीक है ना। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका यहाँ पर जो है उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, फिर जाके आपके फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस है। एज लिमिट में बताना भूल गया, तो एज लिमिट में आपको बता देता हूं, चालक परिचालक के लिए दोनों के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी रहेगी। तो यहां पर जो एज लिमिट है, अगर मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है तो आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो 35 से 40 है, देख लेना आप लोग, 35 से 40 के आसपास रहेगा। जब आपका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब तक के हिसाब से 18 यहां पर जो है मिनिमम है और मैक्सिमम 40 या 35 है। आरक्षित वर्ग को छूट भी रहती है। तो अगर आप ड्राइवर या कंडक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वो आप लोग बनवा लीजिए तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी 10वीं पास आपका होना है, एज मैंने आपको बताई दी है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सैलरी भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। तो तकरीबन 9 साल से विभाग इंतजार कर रहा है भर्तियों का, 9 साल से भर्ती नहीं हुई। 2013 में आखिरी भर्ती हुई थी, 2013 में आखिरी भर्ती हुई थी जो रिटर्न एग्जाम के तहत हुई। उसके बाद यहां पर एक बड़ी भर्ती नहीं ली गई, तो 5200 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें आपके और भी पद होंगे, जैसे एलडीसी के पद होंगे, जूनियर अकाउंटेंट के होंगे, स्टेनोग्राफर के होंगे। तो इनके लिए अलग योग्यता होगी, इनके लिए आपकी चयन प्रक्रिया अलग होगी और सिलेबस वगैरह सब कुछ अलग होगा। बाकी चालक परिचालक का एग्जाम नॉर्मल होता है, नॉर्मल इसका सिलेबस होता है, जीके वगैरह इसमें आती है, जो मैं और डिटेल में यहां पर अलग से वीडियो बना दूंगा जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। तो लगातार अपडेट सामने आ रही थी, अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।